ओके, सो अब हमारे पास पहला केस है डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट में डिस्पोजल विद प्रोसीड्स का, जिसमें हम उसका सब पहला केस जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। फुली डेप्रिशिएटेड एसेट क्या चीज थी कि हमने एक एसेट परचेज किया जिसकी लाइफ फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स की थी। हमने 5 साल उसको यूज किया और अब मैं उसको डिस्पोज ऑफ कर रहा हूँ। तो ऐसा एसेट जो कि फुली कंज्यूम्ड हो चुका है उसको हम कहते हैं फुली डेप्रिशिएटेड एसेट। अब एग्जाम्पल बनाते हैं। हमने करना क्या है, हमने दो काम करने थे। जब भी डिस्पोजल केस आएगा हमारे पे दो काम करने हैं। एक है उसका गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करना है कि बेचते वक्त गेन हुआ या लॉस हुआ। सेकंड हमने उसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो ये कैसे होगा देखते हैं। सबसे पहले मुझे डाटा गिवन है, एग्जांपल बनाई है मैंने। मशीन थी जिसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, जो मैं लेके आया था 1 लाख रुपए। क्योंकि ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है तो पूरे 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट हो चुका। इसको जब मैंने मार्केट में आके बेचा तो मुझे 2,000 रुपए मिल गए। इसका मतलब एक फुली डेप्रिशिएटेड एसेट जो कि पूरी तरह से कंज्यूम हो चुका, उसके मुझे किसी भी वेंडर ने या स्क्रैप डीलर ने 2,000 रुपए दे दिए। अब पहला स्टेप क्या है मेरा कि मैं गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल कैलकुलेट करूं। तो गेन और लॉस कैलकुलेट कैसे होता है? गेन और लॉस कैलकुलेट होता है डिस्पोजल प्रोसीड्स को जब हम कंपेयर करते हैं नेट बुक वैल्यू के साथ। डिस्पोजल प्रोसीड्स क्या थी? मैंने एसेट बेचा कितने का? जो कि मैंने बेचा है 2,000 रुपए का। ठीक, मैंने हेडिंग लगा दी गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल की। और अब मैंने डिस्पोजल प्रोसीड्स ले ली 2,000 रुपए की। अब मैंने देखना ये है कि नेट बुक वैल्यू कितनी एसेट की। पहले समझ लेते हैं नेट बुक वैल्यू होती क्या है। नेट बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? बुक्स में हमारे पास एसेट नेट किस वैल्यू पे नजर आ रहा है, जो कि कैलकुलेट कैसे होता है। यहाँ पे मैंने वर्किंग बना दी नेट बुक वैल्यू की, जो कि आपको एग्जाम में भी बना के दिखानी पड़ेगी एग्जामिनर को, ताकि उसको पता चले ये आपने जो फिगर निकाली है नेट बुक वैल्यू की कैसे निकाली। नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है? जब आप कॉस्ट में से, एसेट की कॉस्ट में से उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हो। इसका मतलब क्या होता है कि एसेट में 1 लाख रुपए का लेकर आया था और ये 1 लाख रुपए से डेप्रिशिएट हो चुका। तो जितने से वो डेप्रिशिएट हो चुका वो माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है वो कहलाती है नेट बुक वैल्यू। की मेरी बुक्स में नेट वो एसेट किस वैल्यू पे रिकॉर्डेड है। तो क्योंकि ये फुली डेप्रिशिएटेड एसेट है तो इसकी नेट बुक वैल्यू 0 हो गई। अब मैंने यहाँ पे नेट बुक वैल्यू 0 ले ली इसकी। अब एक एसेट जिसकी आपकी बुक्स में वैल्यू 0 नजर आ रही है, आप उसको 2,000 का सेल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या चीज है? गेन है। गेन ऑन डिस्पोजल है। एक चीज जो आपकी बुक्स में 0 वैल्यू पे रिकॉर्डेड है, मार्केट में आपको कोई इसका 1 रुपया भी देगा तो 1 रुपया आपका फायदा है ना। तो जितने भी मुझे पैसे ओवर एंड अबव दी नेट बुक वैल्यू मिले वो हो गए मेरे गेन और डिस्पोजल। और ये मैंने पहली चीज कैलकुलेट कर ली, गेन और डिस्पोजल। होपफुली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आसान सी चीज है। अब मैं इसका रट्टा लगवा दूं आपको तो रट्टा भी लगाया जा सकता है, लेकिन मैं लॉजिकली आपको एक्सप्लेन कर दिया आसान करने के लिए। फिर भी अगर याद करने के लिए आप देखें तो याद रखें डिस्पोजल प्रोसीज अगर ग्रेटर देन है नेट बुक वैल्यू से, रट्टे वाली बात नहीं लेकिन बता रहा हूँ। डिस्पोजल प्रोसीड्स अगर ग्रेटर देन है नेट बुक वैल्यू से तो आपको गेन है। अगर डिस्पोजल प्रोसीड्स लेस देन है नेट बुक वैल्यू से आपको लॉस है। कॉमन सेंस की बात है। एक चीज जो आपकी बुक्स में 10,000 की नजर आ रही है फॉर एग्जाम्पल, आप उसको 10,000 से ज्यादा का बेचेंगे तो गेन है। अगर उसी चीज को जो आपकी बुक्स में 10,000 की नजर आ रही है, डेट इज नेट बुक वैल्यू 10,000 है, और उसको मैं 10,000 से कम में बेचूंगा, फॉर एग्जाम्पल 7,000 में बेचता हूँ, तो 3,000 का लॉस है। ठीक। अच्छा जी, अब हमने इसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करनी है। अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका क्या है? अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करने का तरीका ये एक सबसे पहले से 3 स्टेप्स में हम डिवाइड कर लें अकाउंटिंग एंट्री को। पहला स्टेप ये है कि जो आपको कैश रिसीव हो रहा है, जो डिस्पोजल प्रोसीड्स रिसीव हो रही है उस एसेट के अगेंस्ट वो रिकॉर्ड कर दें। तो हमने कैश डेबिट कर दिया। कैश आ रहा था, एसेट इंक्रीज हो रहा था, कैश डेबिट। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है, आसान करने के लिए बता रहा हूँ, आसान अल्फाज यूज कर रहा हूँ, कि आप एसेट से रिलेटेड उसकी पुरानी यादें मिटा दें। एसेट की पुरानी यादें कौन सी होती हैं? दो। एक एसेट की कॉस्ट जो जिस पे मैं इसको परचेज करके लेकर आया था, जिसमें मैंने उसको रिकॉर्ड किया था इनिशियली। सेकंड, दूसरी उसकी पुरानी याद होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जो कि हर साल डेप्रिसिएशन एड अप होके बैलेंस शीट में जा रहा होता है एज एन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आप पुरानी यादें मिटाएंगे। पुरानी यादें मिटेंगी कैसे? कॉस्ट मशीन की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुई थी जब मैं एसेट लेकर आया था। जब एसेट को मैं डी रिकॉग्नाइज करूंगा तो एसेट कम हो जाएगा, एसेट ट्रेड हो जाएगा, मशीन चली जाएगी ट्रेड साइड पे। तो मशीन की कॉस्ट कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। ये 1 लाख रुपए की कॉस्ट मैंने क्रेडिट कर दी मशीन के अकाउंट में। अब सेकंड याद कौन सी थी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कह लें या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है। तो जब मैं उसको डी रिकॉग्नाइज करूंगा तो डेबिट हो जाएगा। तो मैंने जितना भी उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था जो कि 1 लाख रुपए था, डेबिट कर दिया। ये देख लें, यहाँ पे भी लिखा था मैंने और यहाँ पे भी कैलकुलेशन में लिया था। तो पहले स्टेप क्या था? जो कैश रिसीव हुआ वो डेबिट हुआ। सेकंड स्टेप में पुरानी यादें मिटाई। दो पुरानी यादें थी, एक उसकी मशीन की कॉस्ट थी जो मैंने क्रेडिट कर दी, और दूसरा उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन था जो मैंने डेबिट कर दिया। तीसरी चीज क्या है? जो भी गेन या लॉस हुआ इसको आप रिकॉर्ड करके दिखा दें। तो इस क्वेश्चन में गेन था, गेन मेरी इनकम है, इनकम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगी, तो गेन ऑन डिस्पोजल मैंने क्रेडिट साइड पे लाके 2,000 रुपए से रिकॉर्ड कर दिया। तीन स्टेप्स में आपकी एंट्री रिकॉर्ड होगी। मेक श्योर करने के लिए कि एंट्री सही रिकॉर्ड हुई है, हमेशा अपनी एंट्री को टोटल करके देख लिया करें कि डेबिट साइड
और क्रेडिट साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। तो मैंने यहाँ पे इस वजह से टोटल करके आपको दिखा दिया। आपको इस तरह टोटल लिखने की जरूरत नहीं होती एग्जाम में, सिर्फ टोटल करके चेक करना होता है कि दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल है कि नहीं है। यहाँ पे मेरा केस कंप्लीट हो गया। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने गेन और लॉस एंड डिस्पोजल कैलकुलेट किया बाय कंपेयरिंग डिस्पोजल प्रोसीड्स विद नेट बुक वैल्यू। नेट बुक वैल्यू मैंने कैसे निकाली थी, कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करके। और तीसरी चीज मैंने क्या की, अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर ली। अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करने के 3 स्टेप्स। पहला स्टेप, कैश जो भी रिसीव हो रहा है डेबिट कर दें। दूसरा स्टेप, पुरानी यादें मिटा दें। पुरानी यादों में मशीन की कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तीसरा स्टेप, गेन और लॉस रिकॉर्ड करके दिखा दें। गेन है तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हो गया, लॉस होता तो डेबिट पे आ जाता। तो ये आपका पहला केस था डिस्पोजल विद प्रोसीड्स का, जिसमें हमने फुली डेप्रिशिएटेड को एसेट को सेल किया था, डिस्पोज किया था। अब हम दूसरे केस पे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।